हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investorology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक डिविडेंड रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने कई सारी कंपनियां लगाई है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड्स की। मई 11 से लेकर मई 14 के बीच में इन सारे डिविडेंड्स का एग्जीक्यूशन डेट रहने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये कंपनियां फाइनेंशियली कैसी है, फंडामेंटली कैसी है, टेक्निकली कैसी है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि किस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किस कंपनी को आप इग्नोर कर सकते हो। तो कौन सी है ये कंपनी, एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। Without any further delay, let's get started. The first company in the dividend list is Laurus Labs Limited, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 0.80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 11th मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन्स 10th मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइज, 10th मई इज द कट ऑफ डेट। 10th मई तक अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर द पर्पज ऑफ डिविडेंड, ओनली देन यू विल गेट दिस डिविडेंड। 10th मई के बाद इन्वेस्टमेंट कर दी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, बट यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 12th में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, देन द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक is 493 rupees per share in today's market and it's still ongoing because market अभी चल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 rupees per share के हिसाब से इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वालिटी चेक्स की, कुछ क्वालिटी मेजर्स की, बेसिस टू विच वी कैन से ये कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, टेक्निकली कैसी है एंड ओवरऑल इनका बिजनेस कैसा है। फंडामेंटली बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स एवरेज देखने को मिल रहे हैं। पेट्रोस्की स्कोर जो है वो 6 है। टेक्निकली बात करें तो वेरी बुलिश रेंज में अभी चल रही है, प्राइस सर्ज हो रहे हैं, प्राइस का मोमेंटम अपवर्ड्स है एंड बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, MACD, बुलिंजर, इस पे ये वेरी बुलिश दिख रही है करंटली। बात अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की करें तो 27.45% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। ओवरऑल इट इज अ गुड परसेंटेज टू हैव द प्रमोटर होल्डिंग, बट उतना भी ज्यादा अच्छा प्रमोटर होल्डिंग नहीं है। ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो आई फील कंपनी अच्छी है, टेक्निकली, फाइनेंशियली एंड इनका जो ग्रोथ है, बिजनेस है, वो भी अच्छा है। एंड करंटली पैंडेमिक सिचुएशन में दिस कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। बट इस पर्टिकुलर डिविडेंड की बात करें तो आई एम नॉट दैट अट्रैक्टेड टू दिस डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड अमाउंट उतना ज्यादा नहीं है। The next company is Procter and Gamble Hygiene and Healthcare Limited, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है स्पेशल डिविडेंड की। इनका रेगुलर डिविडेंड आना अभी बाकी है। दिस इज द स्पेशल डिविडेंड 150 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दी है। बात अगर एक्स डेट की करें तो 11th में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। इफ वी टॉक अबाउट लास्ट डेट टू बाय दिस स्टॉक, 10th मई तक आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको इस स्पेशल डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। जैसे कि मैंने कहा, डिविडेंड अभी इनका आना बाकी है। दिस इज अ स्पेशल डिविडेंड, दे विल बी अनाउंसिंग मोर डिविडेंड्स in the upcoming week or like that. रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 12th में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, एंड द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक इज गोइंग ऑन राइट नाउ 13,290 रुपीज पर शेयर इन टुडेज मार्केट। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू है। क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स रखती है। पियाट्रॉस्की स्कोर इनका 7 है एंड दिस कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ है। दैट इज द रीजन यू विल सी दिस स्पेशल डिविडेंड कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी। रेगुलर डिविडेंड अभी आना बाकी है, स्पेशल डिविडेंड आ रहा है, विच मीन्स कंपनी इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। टेक्निकली बात करें तो न्यूट्रल रेंज पे अभी चल रही है ये। प्राइसेस सर्ज नहीं हो रहे, प्राइसेस डाउन नहीं हो रहे, इट्स इन न्यूट्रल रेंज एज इट इज नॉर्मल रेंज पे चल रहे हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 70.64% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज. दैट इज द रीजन यू विल सी दीज स्पेशल डिविडेंड्स कॉर्पोरेट एक्शंस कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी. ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो दिस इज अ ब्यूटिफुल कंपनी, वंडरफुल कंपनी टू हैव इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात करें तो शायद ये अट्रैक्टिव बाय नहीं रहेगा उनके लिए, बिकॉज ऑफ द प्राइस रेंज इज वे टू हाई फॉर देम. बट ओवरऑल बात करें इस कंपनी की जो डिविडेंड्स ये दे रही है, बहुत सालों से ये कंटिन्यू डिविडेंड्स दे रही है, स्पेशल डिविडेंड्स दे रही है. सो पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट in this company for the longer period of time, I would recommend this company to them. Dividends के लिए I would not recommend. For this dividend I will not recommend it because डिविडेंड के लिए इतने पैसे खर्च करना इज नॉट फीजिबल. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है देन दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू. अगली कंपनी है क्यूएस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 7 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. बात अगर एक्सटेट की करें तो 11th मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 10th मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो. बट रिमेंबर गाइज 10th मई इज द कट ऑफ डेट. रिकॉर्ड डेट की बात करते हो 13 में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट. इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज राइट नाउ गोइंग ऑन 642 रुपीज पर शेयर. फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर है. क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली दिस कंपनी इज फाइनेंशियली वीक. पियरट्रॉस की स्कोर इसका 3 है. दिस कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स बट उतने ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं कर रहे हैं. CAGR 3 years ग्रोथ इज देयर, बट रेगुलर इंटरवल्स की बात करें तो फाइनेंशियली वीक नजर आ रहे हैं इस कंपनी के. टेक्निकली दिस कंपनी इज राइट नाउ इन बुलिश रेंज, प्राइस मोमेंटम अपवर्ड्स है एंड दिस कंपनी इज gaining price on a regular basis, but still it is not that attractive when it comes to technically as well. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 55.24% प्रमोटर होल्डिंग दिखने को मिल रहा है. इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दिस डिविडेंड देन दिस डिविडेंड इज मच अट्रैक्टिव क्योंकि करंट प्राइस उतना ज्यादा नहीं है, डिविडेंड अमाउंट इज गुड. बट ओवरऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए दिस कंपनी इज नॉट दैट फीजिबल बिकॉज इनके फाइनेंशियल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं है. टेक्निकली भी उतनी ठीक ठाक है, टेक्निकली है तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज्यादा नहीं है. शेयर होल्डिंग पैटर्न इज मच बेटर, but overall I would not recommend this company for the long period of time. But for this dividend I would say if you want to go for it you can go for it. नेक्स्ट कंपनी इज जिलेट इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है स्पेशल डिविडेंड की 50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. इनका रेगुलर डिविडेंड आना बाकी है जो कि अपकमिंग डेज में आएगा. बात अगर एक्सटेट की करें तो 12th में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मींस 11th मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो. बट गाइस दिस इज स्पेशल डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड इज कमिंग टू योर वे एज वेल. रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 14th मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट. इफ यू टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस देन द प्राइस ऑफ दिस स्टॉक इज राइट नाउ 5591 रुपीज पर शेयर इन टुडे स्टॉक मार्केट. फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है. बात अगर करें क्वालिटी चेक्स की तो फंडामेंटली दिस कंपनी हैज एन एवरेज फाइनेंशियल्स 6 पियरट्रॉस की स्कोर है इस ऑर्गेनाइजेशन का. बट दिस कंपनी इज ग्रोइंग, दिस कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट नेट प्रॉफिट्स इनके अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनका अच्छा है एंड रेगुलर बेसिस पे इनके सेल्स अच्छे हैं. एंड जिलेट कंपनी किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है. वी ऑल नो देयर नेचर ऑफ बिजनेस व्हिच इज running from a very long period of time. So I would say fundamentally still this company is very good. Average financials यहाँ पे दिख रहे हैं पेट्रोस की स्कोर की वजह से, but इनकी financial condition I know is better. टेक्निकली दिस कंपनी इज वेरी बुलिश, इनका प्राइस रेंज बहुत ऊपर जा रहा है, मोमेंटम की तरफ है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल डिविडेंड एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट दिस प्राइस विल ऑब्वियसली गो अप. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वंडरफुल. दैट इज द रीजन यू विल सी दीज डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, स्पेशल डिविडेंड्स कमिंग टू योर वे बिकॉज इनका डायरेक्टली फायदा प्रमोटर्स को होता है. 75% होल्डिंग जो यहाँ पे दिख रही है वो प्रमोटर्स के पास है. दैट्स द रीजन यू विल सी ऑल दीज थिंग्स. सो पीपल हु वांट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द कंपनी, दिस इज वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनी. आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रेगुलर डिविडेंड्स पा सकते हैं एंड इनकी जो रिटर्न्स है वो भी बहुत अच्छी है, इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है एंड किसी भी एडवर्टीजमेंट, किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है ये कंपनी.
अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. सो पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द कंपनी that I'm recommending for you. नेक्स्ट कंपनी इज NCL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1.50 रुपीज पर शेयर के हिसाब से. बात अगर एक्सटेट की करें तो 12 मई यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मींस 11 मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो. बट रिमेंबर गाइस, 11 मई इज द कट ऑफ डेट. रिकॉर्ड डेट 14 मई का रखा गया है. करंट स्टॉक प्राइस इज 181 रुपीज पर शेयर. फेस वैल्यू की जो बात करें तो 10 रुपीज पर शेयर है. क्वालिटी चेक्स की बात करें तो फंडामेंटली दिस कंपनी हैज एवरेज फाइनेंशियल्स. 6 is the Piotrowski score for this company. Technically this company is very bullish right now. प्राइस बैंड उनका बढ़ रहा है, मोमेंटम है, सर्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ द डिविडेंड अनाउंसमेंट. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 44.06% प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिख रही है. दैट्स द रीजन दिस कंपनी इज आल्सो गिविंग डिविडेंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज इनकी प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है. तो ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी है. इनका स्टॉक प्राइस भी उतना ज्यादा नहीं है एंड डिविडेंड अमाउंट इज आल्सो गुड इनफ क्योंकि प्राइस उतना ज्यादा नहीं है एंड यू आर गेटिंग डिविडेंड्स बेटर देन लॉरस लैब्स. तो दिस कंपनी इज अगेन गुड. डिविडेंड के लिए आप जा सकते हैं एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.